दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कारफेस मूवी के बारे में। ये आज तक की सक्सेसफुल गैंगस्टर मूवी में से एक है। इस मूवी में हमें बताया जाता है कि एक इमिग्रेंट अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है और ये अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड माफिया बन जाता है। और ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी का नाम स्कारफेस है। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लाखों लोग क्यूबा से बोट में सवार होकर अमेरिका के मायामी शहर में आते हैं और जहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर इमिग्रेट हुए लोगों से सवाल जवाब करता है और उधर टोनी मोंटेना भी होता है। फिर उसकी बारी आती है। वो बहुत चालाकी से उनके सवालों के जवाब दे देता है। फिर क्योंकि उनके पास यूएसए की नेशनैलिटी नहीं होती है, इसीलिए उन्हें एक रिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। वहीं पर उसका दोस्त मैनी टोनी को अपने पास बुलाता है और टोनी से कहता है, मेरे पास एक डील है। एक आदमी को अगर हम मार दे तो हमें मायामी के पासपोर्ट और कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैनी उस आदमी को दिखाता है जिसे मारने पर यूएसए की नेशनैलिटी और कुछ पैसे मिलेंगे। इसके बाद वो प्लान बना के उसको मार देते हैं। फिर उन्हें ग्रीन कार्ड और थोड़े पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ से निकलकर मायामी के एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, पर टोनी को यह बात अच्छी नहीं लगती है। कहता है, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और तभी वह मिलते हैं उमेर से, जो कि मायामी का एक ड्रग लॉर्ड होता है और लोपेज का लेफ्ट हैंड। उमेर उनको पैसे देता है जो उन्होंने क्यूबा में उस आदमी को मारा था उसके लिए। टोनी बोलता है, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे और पैसे चाहिए। फिर उमेर उस पर गुस्सा करने लगता है। दोनों में बहस छिड़ जाती है। तब फिर उमेर मान जाता है। वो टोनी को एक ड्रग डीलर के पास भेजता है। उसे उनसे पैसे और ड्रग लेने हैं। और कुछ देर बाद वह ड्रग डीलर के घर पहुंच जाते हैं। मैनी और उसका एक दोस्त नीचे रुकता है। टोनी और उसका एक दोस्त ऊपर ड्रग लॉर्ड के घर पर जाता है उससे बात करने के लिए। और जो ड्रग डीलर होता है वो उनको धोखा दे देता है, उनको पकड़ लेता है और उसके एक दोस्त को चैनसो से काटने की धमकी देता है। और फिर कुछ देर बाद उसके दोस्त को चैनसो से काट देता है। फिर टोनी की बारी आती है। वह जैसे ही चैनसो से टोनी को काटने जाता है, तभी वहां पर मैनी आ जाता है और सब पर गोलियां चलाने लगता है। उनके सब दुश्मन मारे जाते हैं, पर ड्रग लॉर्ड वहां से भाग जाता है। पर टोनी उसका पीछा करके रोड पर वहीं उसको गोली मार देता है। अब टोनी को लगता है कि उमेर ने उसे मरवाने का प्लान बनाया था, इसीलिए टोनी खुद फ्रैंक लोपेज से मिलने जाता है और उसे अपने हाथों से ड्रग देने की बात करता है। टोनी और मैनी उनसे मिलने जाते हैं और यह मीटिंग काफ़ी अच्छी साबित होती है। फ्रैंक लोपेज को टोनी काफ़ी पसंद आता है, इसलिए टोनी को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। तभी फ्रैंक की वाइफ वहां पर आती है। उसका नाम एल्वीरा होता है। फ्रैंक अपनी वाइफ को सबसे मिलवाता है। टोनी को पहली नज़र में प्यार हो जाता है एल्वीरा से, और एल्वीरा काफ़ी हॉट भी थी। टोनी एल्वीरा को लगातार देखते रहता है और इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं और अब टोनी फ्रैंक लोपेज का खास आदमी बन जाता है। उसी पार्टी में एल्वीरा भी थी। अपने साथ डांस करने के लिए टोनी को बुलाती है और टोनी भी डांस करने के लिए मान जाता है। वो एल्वीरा के साथ डांस करने लगता है। अब टोनी अपनी मॉम के घर जाता है। उस घर में उसकी मॉम और उसकी बहन रहती थी, पर उसकी मॉम उससे नाराज है क्योंकि वह एक ड्रग लॉर्ड बन चुका है। और उसकी मॉम कहती है, तुम्हारी वजह से हम क्यूबन का नाम खराब हो रहा है और 5 साल तक तुम हमें अकेला छोड़ के चले गए। और टोनी तभी घर से बाहर निकल जाता है और तभी उसकी बहन घर से बाहर आती है उसे छोड़ने के लिए। टोनी की बहन फादर के डेथ के बाद टोनी को ऐसा फादर फिगर मानती है। इसके बाद टोनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी मैनी कहता है, तुम्हारी बहन काफ़ी हॉट है। इस पर टोनी भड़क जाता है और कहता है, आइंदा मेरी बहन के बारे में कभी बात मत करना। उसके बाद कोलंबिया का एक बड़ा ड्रग डीलर लॉर्ड होता है एलेंडरसन सोसा, जिसके साथ फ्रैंक लोपेज की एक डील होने वाली होती है। वह डील काफ़ी बड़ी होती है जिससे उमेर को बहुत गुस्सा आता है और उमेर कहता है, तुमने फ्रैंक लोपेज से पूछे बिना इतना बड़ा डील कैसे कर लिया। फिर सोसा कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, पर मुझे टोनी से कुछ बात करनी है। और उमेर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो सोसा के आदमी होते हैं
वह उमेर को ऊपर ही लटका कर मार देते हैं। फिर सोसा एंटोनियो को बताता है कि उमेर एक पुलिस ऑफिसर एजेंट था। यह बात फ्रैंक लोपेज को भी नहीं पता थी और यह पूरी ड्रग्स सर्कल को एक्सपोज करने के लिए इसमें घुसा था। और फ्रैंक बहुत ही बेवकूफ़ है, उसे इस बात का पता भी नहीं चला। टोनी बहुत कॉन्फिडेंस से सोसा से बात कर रहा था। सोसा को टोनी बहुत पसंद आता है और टोनी सोसा को बड़ी आसानी से इम्प्रेस कर लेता है और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहां पर टोनी और मैनी जाते हैं। वहां पर उनकी बहन भी नाच रही होती है और उसके साथ एक लड़का जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। टोनी तभी उसे वहां देख लेता है। वह लड़का टोनी की बहन को बाथरूम में लेकर जाता है सेक्स करने के लिए। तभी वहां पर टोनी आ जाता है, गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है और तभी उसकी बहन रोकती है और कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम्हें हक नहीं है मुझे रोकने का, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। उसकी बहन टोनी पर चिल्लाने लगती है। फिर इसके बाद टोनी क्लब में वापस चले जाता है। मैनी उसकी बहन को घर छोड़ने लेकर जाता है और उनके बीच थोड़ी करीबियाँ बढ़ जाती है। और यहाँ पर टोनी क्लब में बैठा होता है, उसे मारने के लिए दो गुंडे भी वहीं बैठे होते हैं और बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है। मौका देखते ही गुंडे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। टोनी के हाथ पर एक गोली लग जाती है पर टोनी वो दोनों को मार देता है और वहां से बचकर निकल जाता है। अब टोनी को पता रहता है कि ये गोली किसने चलवाई है। वह सीधा फ्रैंक लोपेज के घर जाता है और उनके आदमियों को घेर लेता है। अब फ्रैंक लोपेज को डर लगने लगता है और फ्रैंक टोनी से भीख मांगने लगता है अपने जान की, पर टोनी उसे बख्शता नहीं है। मैनी को कहता है इसे गोली मार दो। मैनी फ्रैंक लोपेज को गोली मार देता है और वहां से चले जाता है। टोनी फ्रैंक के सारे धंधे संभालने लगता है और टोनी बहुत बड़ा ड्रग डीलर बन जाता है और काफी पैसे कमाने लगता है और नाम भी कमा लेता है और वह अपने सपने पूरे करने लगता है। उसने अपने लिए एक बंगला ले लिया है और एल्वीरा से शादी कर लेता है। टोनी भी बड़े बड़े ड्रग डील करने लगता है। इसके काफ़ी बड़े बड़े ड्रग डीलर दोस्त बन जाते हैं और वह एक दिन में लाखों कमाता है और बैंक वाले भी इतने पैसे अपने बैंक पे नहीं रख सके। बैंक वाले भी उसका पैसा रखने से मना कर देते हैं और टोनी उसे मना लेता है। टोनी के घर में रेड पड़ जाती है और उसके घर में काफ़ी पैसे पकड़ा जाते हैं। अब टोनी को जेल जाना ही पड़ेगा। उसे कुछ दिन की मोहलत मिलती है। तभी उसका दोस्त सोसा उसे फ़ोन करता है, कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। टोनी उसके घर पर जाता है और सोसा एक वीडियो क्लिप प्ले करता है जिसमें एक जर्नलिस्ट सभी को एक्सपोज कर रहा है, सबके वीडियो हैं और सोसा अपने दोस्तों से मिलाता है। उसके आजू बाजू बैठे सब ड्रग डीलर हैं। सोसा टोनी से कहता है तुम इसे रास्ते से हटा दो तो मैं तुम्हारे सारे केस तुम्हारे सर से हटा दूंगा। यहाँ पर जितने सब बैठे हैं यह नामी ऑफिसर्स हैं जो कि तुम्हारा केस हटा देंगे। और अगले सीन में हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी और एल्वीरा मैनी के साथ डिनर कर रहे हैं। टोनी का दिमाग खराब होता है, वह एल्वीरा से झगड़ा करने लगता है और कहता है कि तुम कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती हो। यह सुनकर एल्वीरा को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है तुम भी एक ड्रग डीलर हो, नशेड़ी हो और इसके सिवा तुम कुछ नहीं हो। यह बोलकर वहां से चली जाती है और उससे तलाक ले लेती है और टोनी भी वहां से घर चले जाता है। अब टोनी सोसा का काम करने निकल जाता है और अपना सारा धंधा मैनी को संभालने के लिए दे देता है और वह अमेरिका निकल जाता है आदमी को मारने के लिए। अगले दिन वह जर्नलिस्ट का पीछा करने लगता है और वह जर्नलिस्ट को उससे गाड़ी में बैठा पर उस गाड़ी में उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी बैठ जाते हैं। वह गाड़ी के नीचे बम लगा दिया जाता है। टोनी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसी गाड़ी में बच्ची और औरत है। टोनी कभी बच्ची और औरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। टोनी कहता है जब तक गाड़ी में बच्ची है तब तक कोई बम नहीं फोड़ेगा, पर गाड़ी में सोसा का आदमी होता है, वह उसकी बात नहीं सुनता है। टोनी उन सबको गोली मार देता है वहीं पर और वहां से निकल जाता है और जर्नलिस्ट बच जाता है। सोसा टोनी को फोन करके कहता है कि तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया है, पर टोनी कहता है कि अगले नेक्स्ट मंथ में हम उसे मार देंगे। पर सोसा कहता है उसे पता चल गया है कि उसके गाड़ी में बम लगाया था उसे मारने के लिए और उसे मारने की कोशिश की जा रही है, अब हम उसे नहीं मार सकते। सोसा को बहुत गुस्सा आता है। सोसा कहता है टोनी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब टोनी का सबसे बड़ा दुश्मन सोसा होता है। टोनी अपनी मॉम के घर जाता है और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी बहन 2 दिन से घर नहीं आई है। टोनी कहता है कहाँ है अभी वह। उसकी मॉम कहती है कि वह किसी दूसरे के घर पर रह रही है, तुम जाकर देख लो। उसकी मॉम उसे पता देती है। टोनी उस घर में चला जाता है, दरवाजा नॉक करता है। तभी मैनी उस दरवाजे को खोलता है और उसके पीछे उसकी बहन रहती है। तभी टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वह मैनी को
बिना सोचे समझे गोली मार देता है और उसकी बहन नीचे आती है और कहती है, हमने कल ही शादी की थी, यह सीक्रेट था, तुम्हें बताने वाली थी पर तुमने इसे मार दिया। और उसकी बहन चीखते हुए कहती है कि यह तुम्हारे लिए सरप्राइज था। ये सुनकर टोनी शॉक हो जाता है। अब टोनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी बहन के हस्बैंड को मार दिया और अपने अच्छे दोस्त को। इसी गम में अपनी बहन को लेकर अपने घर जाता है और अपने ऑफिस में बैठा रहता है। तभी उसकी बहन आती है। उसकी मेंटल हालत पूरी खराब हो जाती है वह, और वह टोनी पर गोलियां चलाने लगती है। एक दो गोली टोनी के हाथ पर लग जाती है। तभी पीछे से सोसा के आदमी उसके पूरे बिल्डिंग में चारों तरफ से घेर लेते हैं और टोनी की बहन पर गोली चला देते हैं। टोनी की बहन वहीं पर मर जाती है। टोनी उसे पकड़कर रो रहा होता है और सोसा के आदमी टोनी के बंगले के अंदर आ जाते हैं। एक एक करके टोनी के सभी आदमियों को मार देते हैं। अब टोनी का दिमाग खराब हो जाता है। टोनी अपनी सबसे बड़ी बंदूक निकालता है और सब पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। वो सब पर गोली मारने लगता है। जिसने उसकी बहन को मारा था उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। वह कंटिन्यूअस फायरिंग करने लगता है और वह बाहर आ जाता है। तभी पीछे से सोसा का खास आदमी आता है और टोनी गोलियां चला रहा था। टोनी को एक आध दो गोली लग जाती है और टोनी को बुरी तरह से गोली लगने के कारण वो सीधा स्विमिंग पूल पे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। तभी कैमरा ऊपर होता है और वहां पर एक स्टैचू होता है। उस स्टैचू पे लिखा रहता है, दिस वर्ल्ड इज योर। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।